शालीनता मंत्री कितना शालीन है तो सारी दुनिया को पता, पूरा स्कूल पी गए, अस्पताल पी गए, सारा बजट पी गए, सबसे ज्यादा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आता है, सारा बजट डकार गए। शालीनता दिखाएंगे, इतने शालीन क्या उन्हें पता है कि अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है तो तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि मास्टर जी ने बिल्कुल सही कहा था और बिल्कुल सही बात की। पूरा प्रदेश, पूरा उत्तराखंडी मास्टर जी के साथ खड़ा रहे। ये भी सोशल मीडिया में वार्ता है कि आचरण नियमावली अब तो लगती है जब मंत्री जी से क्वेश्चन किया जाता है, पर वहीं जब खुले तौर पर सरकारी कर्मचारी प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं मंत्रियों का, तब उसमें कोई आचरण नियमावली, अगर इसमें मास्टर जी के साथ कोई भी समस्या हुई, मास्टर जी हमारे उत्तराखंड मूल के हैं, उन्हें किसी भी परेशानी से गुजरना पड़ा, पूरा सुराज सेवा दल का पूरा संगठन बच्चा उनके साथ खड़ा है। पूरा उत्तराखंड प्रदेश का एक प्रदेशवासी, उत्तराखंडी मूल का प्रदेशवासी मास्टर जी के साथ खड़ा रहेगा। जिस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा, अगर हमारे मास्टर जी को कोई समस्या होगी तो धन सिंह रावत को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी तो नहीं लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है। तो इन दिनों जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं वो सुर्खियों में हैं और लगातार एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद एक शिक्षक ने एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री से मांग की कि वो जल्द से जल्द जो स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है, टीचर नहीं है, उनकी व्यवस्था करे और उसके बाद शिक्षक को नोटिस दे दिया जाता है। और लगातार अलग अलग तरीके की बातें सोशल मीडिया में हो रही है। और वहीं आज किशन नगर चौक में पुतला दहन किया गया है सुराज सेवा दल द्वारा। जोशी जी, सीधा सवाल है, एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री जो है वायरल हो रहे हैं, से एक शिक्षक जो है उसको नोटिस कर दिया गया है और ये बोला गया है कि आचरण नियमावली के तहत उन्होंने जो शिक्षा मंत्री से बात कही और बात ये कही कि स्कूलों में टीचर्स नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है, जल्द से जल्द उनकी व्यवस्था की जाए। क्या कहेंगे इस तरह प्रकरण को लेकर? देखिए, मैं सादा धन्यवाद करता हूँ जी आपको। जब प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो और एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा हो, पैसे कमाना, भ्रष्टाचार करना, युवाओं का शोषण करना, माता बहनों का शोषण करना, तो उसकी बुद्धि क्या चलेगी? धन सिंह रावत को आदत पड़ चुकी है। आप देखिए, सहकारिता घोटाला अभी तक कुछ हुआ सहकारिता घोटाले में। आज तमाम आप प्राइवेट स्कूल है, उसमें कहीं ना कहीं मंत्रियों की, नेताओं की, विधायकों की, अधिकारियों की साइलेंट पार्टनरशिप है। निजी स्कूल आज जो है वो बिल्कुल जो विद्या का केंद्र है वो उद्योगों का केंद्र बन गया है। निजी स्कूलों की मनमानी देखिए, आम पब्लिक परेशान है, अभिभावक परेशान है, विद्यार्थी परेशान है। आज तमाम जो सरकारी अस्पताल है उसमें लगातार देखिए हमारे जो लोग हैं उत्तराखंडी या गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार, उनका बिल्कुल इलाज नहीं होता है, वहाँ लोग मर जाते हैं। अगर कोई विरोध करता है तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिख दिए जाते हैं और सरकारी अस्पताल है वो रेफर सेंटर बन गए हैं और प्राइवेट अस्पताल है उनकी मनमानी चरम सीमा पर है। केवल उत्तराखंडियों का या गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का शोषण किया जा रहा है। अब हमारे जो मैं धन सिंह रावत को और उनके आला अधिकारियों को, जिन्होंने हमारे मास्टर जी को नोटिस थमा दिया आचरण नियमावली के तहत, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, धन सिंह रावत से, आप क्या IAS हो? आप जनप्रतिनिधि हो? मंत्री से मिलने के लिए कितना प्रोटोकॉल होता है? अगर एक शिक्षक आपके साथ किसी मंच पर मिले और उन्होंने अपने मन की बात बहुत अच्छे तरीके से रखी, उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं करी, उन्होंने कोई अपशब्द नहीं कही, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, कोई ऐसी गलत बात नहीं कही, उन्होंने जो परेशानी है उसको उजागर किया और परेशानियों की समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री को बताया। तो ये भाई उन्होंने एक आचरण नियमावली जो है थमा दी। बता दे मंत्री, कहाँ लिखा हुआ है कि मंत्री के साथ अगर सार्वजनिक मंच पर कोई बात पूछी जाएगी या रखी जाएगी, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मन की बात रखते हैं, तो आप बताइए गलत किया? कोई गलत नहीं करा। उनके विरोध में उनको एक आचरण नियमावली के तहत नोटिस थमा दिया गया। ये अधिकारी, ये जो नीति बना रहे हैं, ये सारे बाहर के अधिकारी हैं। उत्तराखंडियों का मनोबल तोड़ना, उत्तराखंडियों का शोषण करना, उत्तराखंड के लोगों को बिल्कुल डाउन कर देना, इनका एक सूत्री कार्यक्रम बना हुआ है। इनके कई सारे एक ग्रुप बने हुए, उसमें देखिए आप उत्तराखंडियों का के बारे में कैसे कैसे लोग लिखते हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं। तो अब मास्टर जी और मैं धन सिंह रावत को या उनके उन अधिकारियों को जिन्होंने आचरण नियमावली में ये नोटिस थमाया, तो उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, आचरण नियमावली को आप पढ़ लीजिए। जनप्रतिनिधि सबका जनप्रतिनिधि है, वो एक IAS नहीं है, वो कोई अधिकारी नहीं है, वो हमारा नेता है, हमारे बीच का नेता। हम लोगों ने उसे वोट दे रखा है, वोट दे करके उसको मंत्री बना रखा है, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तो वो उससे अपनी बात हम रखेंगे। वो हमारी बात सुनने के लिए बना हुआ है। एक सवाल है, ये भी सोशल मीडिया में वार्ता है कि आचरण नियमावली अब तो लगती है जब मंत्री जी से क्वेश्चन किया जाता है,
पर वहीं जब खुले तौर पर सरकारी कर्मचारी प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं इन मंत्रियों का, तब उस पर कोई आचरण नहीं बोलने लगते। अभी आप सीएसआर फंड को भी देखिएगा, जी। मैं बहुत जल्दी सीएसआर फंड का भी खुलासा करूंगा। मैं भी जो सीएसआर फंड है औद्योगिक सचिव साहब से भी मुलाकात करूंगा। ये सीएसआर, ये पूरी जो सरकार है, मैं कह रहा हूँ ना, भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर है। सीएसआर फंड का इतना मिसयूज किया जा रहा है, ऐसी कई चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। और जो आचरण नियमावली, अगर इसमें मास्टर जी के साथ कोई भी समस्या हुई, मास्टर जी हमारे उत्तराखंड मूल के हैं, उन्हें किसी भी परेशानी से गुजरना पड़ा, पूरा चुराग सेवा दल का पूरा संगठन बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है। पूरा उत्तराखंड प्रदेश का एक एक प्रदेशवासी, उत्तराखंडी मूल का प्रदेशवासी मास्टर जी के साथ खड़ा रहेगा। जिस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा, अगर हमारे मास्टर जी को कोई समस्या होगी तो धन सिंह रावत को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य सेवाएं जो हालात है, आपने तो दून हॉस्पिटल में लगातार वो सवाल उठाए हैं, लगातार कई बार वहां पर धरने भी गया, हालात भी सुधरे हैं वहां के। और पहाड़ों की में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको, जैसे आपने कहा कि रेफर सेंटर बन के रह गए, और लगातार यही देखने को मिल रहा है कि पहाड़ों से सीधा रेफर कर दिया जाता है। हाँ। धन सिंह रावत अब 6 महीने के मंत्रालय में है। ये 6 महीने मंत्री पद से अब 6 महीने बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, जो इनके हालात चल रहे हैं आप देखिएगा। और अगर ये हालात नहीं बदले, हमारे उत्तराखंड के मूल की जनभावनाओं को नहीं समझा गया, हमारे प्रदेश का बजट बाहर भेजा गया, तो फिर इस प्रदेश में क्या होगा, हाहाकार होगा। ये मंत्री तय कर लें। उत्तराखंड में धीरे धीरे हमारे लगभग काफी सारे जनपदों में लोग जुड़ चुके हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा। धन सिंह रावत को कुर्सी त्यागनी पड़ेगी। प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अच्छा जो शिक्षा व्यवस्था है, जो मंत्री उसको दे सके, उसको मंत्रालय दिया जाए। अच्छा, उनके समर्थक तो उन्हें शालीन बता रहे हैं कि मंत्री जी ने इतनी, जो शिक्षक हैं उन्होंने इतना कुछ कहा और मंत्री जी ने बड़ी शालीनता से उसे सुना, तो एक शालीनता भी बता रहे हैं। इनके यहाँ से मंत्री जी की दलाली चल रही होगी ना, जिन लोगों को, वही लोग बता रहे हैं। वरना आप बताइए, आचरण नियमावली में जो दिया है उसमें बता दें क्या हुआ। ये तमाम जो मंत्री जी के दलाल हैं, जो इनसे पैसे कमा रहे हैं, जो सीएसआर फंड से जिनका घर चल रहा है, तमाम फंड से जिनका घर चल रहा है, वो मंत्री जी को कहेंगे शालीनता। मंत्री कितना शालीन है तो सारी दुनिया को पता, पूरा स्कूल पी गए, अस्पताल पी गए, सारा बजट पी गए, सबसे ज्यादा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आता है, सारा बजट डकार गए। शालीनता दिखाएंगे, इतने शालीन क्या, उन्हें पता है कि अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है तो तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि मास्टर जी ने बिल्कुल सही कहा था और बिल्कुल सही बात की। पूरा प्रदेश, पूरा उत्तराखंडी मास्टर जी के साथ खड़ा रहेगा। एक सवाल आखिरी है सहकारिता विभाग को लेकर, बड़ा घोटाला था, अब चुप्पी है, और उस पर भी जो तमाम घोटालों के आरोप लगे उन सबको रख लिया गया। भाजपा बहुत मजे ले रही है, क्योंकि विपक्ष तो मर चुका है। विपक्ष पक्ष को, सत्ता को मौन समर्थन दे रहा है। थोड़ी देर के लिए अपनी फोटो खिंचाता है, हल्ला गुल्ला करता है, अखबारबाजी करता है, फिर उसमें से अपनी कमीशन सेट करता है। तो इसलिए विपक्ष मरा हुआ। अगर विपक्ष मजबूत होता तो ये हालात नहीं होते। आज जितनी भी भाजपा सरकार है, उनको पता है कि जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है, वो खा रही है, उसके बाद वो सबको मैनेज कर दे रही है। विपक्ष मर चुका है। क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय दल, क्षेत्र के लोग एकजुट होंगे और निश्चित तौर से इस प्रदेश का भविष्य संवरेगा, सुधरेगा। सहकारिता घोटाला सबको पता है, पैसे ले दे के वो दबा दिया जा रहा है, और वही नहीं, सारे घोटाले पैसे ले दे के दबा दिए जा रहे हैं, जो इस प्रदेश में ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। बिल्कुल, इस प्रदेश में ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। और साफ तौर पर सीधे आरोप भी लगाए हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य के हालात हैं पूरे प्रदेश में, और बताया है कि ये ज्यादा दिनों तक अब नहीं चलेगा। और अब ये भी देखना होगा कि आखिर कब तक, और जिस तरीके से पूरा समर्थन किया है शिक्षक को, और ये भी कहा है कि अगर कुछ भी बात शिक्षक पे होती है तो पूरा सुराज सेवा दल उनके समर्थन करेगा। अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि नोटिस तो सर्व कर दिया गया है, नोटिस के बाद की कार्रवाई क्या होती है और क्या मंत्री इस पर हस्तक्षेप करते हैं या नहीं, हम भी लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक ये जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड कल्चर।